हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 13,737 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो है 19.4। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की आरओसीई की, वो है दोस्तों 33.1%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 251%, तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ओवर एंड ओवर फंटेस्टिक या आउटस्टैंडिंग आरओआईसी हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 86.5%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 0.03। तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, या फिर कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक जबरदस्त यहाँ पर फंडामेंटल्स दिखाई देते हैं। उसका चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पी रेशो दोस्तों 32.25, बजाज फिनसर्व की उसकी पी रेशो दोस्तों 35.19, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की पी रेशो दोस्तों 32.28। वहीं बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड की, उसकी पी रेशो दोस्तों 19.41। तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनी से कंपैरिजन में तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि 76.27 से बढ़कर 95.11 यहाँ पर हो गई है। तो कंपनी के दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स के अंदर ग्रोथ आई है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कम हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा हमें पेश किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दोस्तों सेल्स खाई थी, वो 335 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 341 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो दोस्तों सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। 178 करोड़ से बढ़कर 209 करोड़ की यहाँ पर सेल्स नेट प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में भी ग्रोथ आई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी का काफी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का कैसा रहा है। क्या कंपनी पिछले एक साल में हमें यहाँ ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 314 करोड़ की थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 341 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, और वही कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर ग्रो करी है। तो उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, वो भी दोस्तों ग्रो कर गया है। वो भी 166 करोड़ से बढ़कर 209 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली हो गया है। तो अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर, और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी सेम बनी हुई है, जो कि 86.48% है, और किसी भी तरह से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के बहुत ही ज्यादा औसम और जबरदस्त हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन भी दोस्तों अपने सेक्टर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में बिल्कुल सही जगह ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट भी कंपनी का काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी का कैश फ्लो भी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो कि 86.48% है, और पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में किसी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एक सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।